बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं विशाल शाकिर और आज मियां साहब के साथ बात करेंगे बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए बड़ी मुफीद होने वाली है जो अपने नाम के साथ बैरिस्टर का टाइटल लगाना चाहते हैं, जो इस चीज़ के लिए एस्पायरेंट है कि वो बार लॉ करें और हमारे कायद की तरह उनके नाम के साथ बैरिस्टर लगे और कम पैसों में ये कोर्स कंप्लीट किया जा सके। तो चलते हैं मियां साहब के पास, पूछते हैं किस तरीके से किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। वालेकुम सलाम। मियां साहब, बैरिस्टर बनना है और बनना भी थोड़े कम पैसों में। अच्छा, अदरवाइज यू नो इट के हाउ मच इट कॉस्ट। डेफिनेटली इट्स वेरी एक्सपेंसिव। इट्स वेरी एक्सपेंसिव डिग्री। और अगेन जिस तरह मैंने अपनी एलएलएम वाली जो वीडियो है उसके ऊपर काफ़ी अच्छा रिस्पांस वगैरह आया था, सो आई थॉट कि हम इस तरह की भी वीडियोस बनाते रहें ताकि स्टूडेंट्स को जो है ना उसके ऊपर मिलती रहे। लेकिन आज की वीडियो बहुत डिफरेंट होने वाली है, वो इस वजह से कि आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन और टेल यू अ ट्रिक कि आप बहुत कम पैसों के अंदर अपने नाम के साथ अगर बैरिस्टर का टाइटल लगवाना चाहते हैं वो कैसे। होता ही है कि आज से तकरीबन कुछ साल पहले आई केम अक्रॉस दिस प्रोपोजिशन, और प्रोपोजिशन वाज इंट्रोड्यूस्ड टू मी बाय अ वेरी इन्फ्लुएंशियल और वेरी वेरी वेल कनेक्टेड पर्सन इन पाकिस्तान। उसने कहा, मियां साहब मुझे एक बात बताएं, बार लॉ करना आपने? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मेरी प्रैक्टिस इतनी अच्छी है, आई डोंट वांट टू गो अगेन और मैं जाके ये सब कुछ ये काम करूं। तो कहते क्या मतलब? मैंने कहा सर मैं कहाँ जा सकता हूँ, मैं अपनी वकालत छोड़ के दोबारा नहीं जा सकता। तो उसने कहा आपको किसने कहा कि आपको वकालत छोड़ने की जरूरत है? मैंने कहा क्या मतलब? उन्होंने कहा कोविड के अंदर बार स्टैंडर्ड बोर्ड ने एक स्कीम इंट्रोड्यूस की। अच्छा, अब I will be very naive or incompetent to pinpoint the exact date, but that's what I was told. कि बार स्टैंडर्ड बोर्ड ने एक स्कीम इंट्रोड्यूस की और उस स्कीम के मुताबिक ये था कि ऐसे लॉयर्स जिनकी अच्छी प्रैक्टिस है दे कैन अप्लाई टू बार स्टैंडर्ड बोर्ड फॉर द एग्जेम्पशन ऑफ बार ट्रांसफर टेस्ट। ठीक है। अच्छा, बार ट्रांसफर टेस्ट क्या है कि ये मैं कैटेगोरिकली आप बता दूं, इफ यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, if you're from India, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, or wherever you are from, and you have done a local law degree, until and unless आप conversion program नहीं करेंगे बार ट्रांसफर टेस्ट का, तो आप बारेट लॉ नहीं कर सकते। आप एलिजिबल ही नहीं, आप एलिजिबल ही नहीं। ठीक है। सो अगर कोई बंदा पंजाब यूनिवर्सिटी से उठ के, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से उठ के, दिल्ली यूनिवर्सिटी से उठ के बार स्टैंडर्ड बोर्ड को अप्लाई करेगा तो दे विल से कि योर डिग्री इज नॉट एट पार, तो आपको बार ट्रांसफर टेस्ट देना पड़ेगा, जिसके बाद वो पूरा 1 साल की डिग्री होती है, जो कि जब मैं इंग्लैंड गया हुआ था उस वक्त होता था GDL, ग्रेजुएट डिप्लोमा, वो कन्वर्जन प्रोग्राम होता था। उससे पहले चले BPTC, सो ऑन एंड सो फोर्थ, डिफरेंट सिनेरियोज में नाम चेंज होते रहे। तो मुझे ये इंट्रोड्यूस किया गया कि आपने बार बार स्टैंडर्ड बोर्ड को आपने एक सर्टन रिक्विजिट प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हुए आपने बार स्टैंडर्ड बोर्ड को अप्लाई करना है कि चूंकि मेरी इतनी अच्छी स्टैंडिंग है, चूंकि मैं सिविल, क्रिमिनल, कॉर्पोरेट, कमर्शियल लिटिगेशन कर चुका हुआ हूं, लिहाजा मुझे बार ट्रांसफर टेस्ट से एग्जेम्पशन दी जाए। ठीक है। अच्छा, अगर आप बार स्टैंडर्ड बोर्ड की या BTT की आप वेबसाइट्स को देखें तो वहां पे इनिशियली ये जो टाइम पीरियड था टू एवेल्युएट योर एप्लीकेशन वो था 2 वीक्स का, जो कि अब उनकी वेबसाइट के मुताबिक वो 12 वीक्स पे जा चुका हुआ है। लेकिन बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी हैं जो पाकिस्तान इंडिया से अप्लाई हुई हैं जिनको तकरीबन 8-8, 9-9 महीने हो गए हैं, तो वो अभी तक इन प्रोसेस है, क्योंकि जैसे ही ये स्कीम ओपन हुई बहुत सारे लोगों ने इसको अप्लाई किया। सो जब आप वहां पे अप्लाई करते हैं और वो आपकी एप्लीकेशन को, आपकी क्रेडेंशियल्स को, याद रखिएगा इसका एक सेट तरीका है अप्लाई करने का। ऐसे नहीं हो सकता विशाल साहब ने कंप्यूटर उठाया और उठ के अप्लाई करना शुरू कर दिया। आई नो यू आर वेरी स्मार्ट, आई नो यू आर वेरी वेल रेड, आई नो यू आर इन गुड इन रिसर्च, बट आई एम अ ओल्ड स्कूल पर्सन। बुढ़ापे में इसी तरह ही होता है, आई एम एन ओल्ड स्कूल पर्सन, सो आई ट्राई टू फॉलो द गाइडलाइंस गिवन बाय द पर्सन हु शोड मी दिस पाथ। बिल्कुल ठीक है। तो फिर हमने क्या किया, यानी हमारे ऑफिस में भी कुछ लोगों ने किया, हमने उस सेट पैटर्न से उन लोगों के साथ
एंगेज हो के, दे आर दी एक्सपर्ट्स, उनके साथ एंगेज हो के हमने एग्जेम्पशंस अप्लाई कर दी। ठीक है। अच्छा, होता क्या है कि वंस यू अप्लाई, उनकी स्टैंडर्ड फीसेज हैं बार स्टैंडर्ड बोर्ड की जो आपने करनी पड़ती हैं और ये वो सारा कुछ। तो जब आपने अप्लाई किया बार स्टैंडर्ड बोर्ड को, तो वो आपकी एप्लीकेशन को अवेल्युएट करते हैं एक्सपर्ट्स इन द बार स्टैंडर्ड बोर्ड, और वो उसको देखने के बाद अवेल्युएट करते हैं। अगर दे सी योर एप्लीकेशन फिट फॉर ग्रांटिंग द एग्जेम्पशन फॉर बार ट्रांसफर टेस्ट, तो उस सिनेरियो के अंदर ऑल यू हैव टू डू इज you have to take legal ethics and you have to attend the dinners, and once you attend the dinners, then the title of bar at law or barrister is bestowed upon you. अच्छा, इस सारे सिनेरियो के अंदर अगर देखा जाए तो बहुत सारी एप्लीकेशन पाकिस्तान से भी गई, बहुत सारे लोगों को जिनको आई नो डायरेक्टली एग्जेम्पशंस ग्रांट हो चुकी हैं, few of them had already done their dinners, or few of them are have gone for their dinners in this summer, और वो वहां पे वो 12 आपको डिनर्स करने होते हैं। वो डिनर्स करके आपने जो भी आपकी इन है उसकी मेंबरशिप वगैरह लेके, तो वंस यू गो थ्रू दैट प्रोसेस, तो देन यू आर बेस्टोर्ड अपॉन द टाइटल ऑफ बार। अच्छा, अगर कॉस्ट वैल्यूएशन की जाए इन कंपैरिजन टू BTT देन गोइंग फॉर बार एट लॉ, it becomes very huge in comparison to what the route and the procedure I am telling you. ठीक है। So उस सिनेरियो के अंदर, क्योंकि देखो, और ये एक और चीज आपको बताऊं, ये सूटेबल उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी कम से कम 4 से 5 साल की स्टैंडिंग हो चुकी हुई है और वो अपनी प्रैक्टिसेस वगैरह कर रहे हैं। ठीक है। और उनके पास वो तमाम रेक्विजिट एक्सपीरियंस है जो बार स्टैंडर्ड बोर्ड की एवेल्युएशन के लिए स्टैंडर्ड होता है। तो और अगर कॉस्ट एवेल्युएशन की जाए, इट्स मिनिस्क्यूल इन कंपैरिजन टू अ फुल फ्लेज्ड डिग्री। ठीक है। It's very minuscule in comparison to full-fledged degree. So once this title is bestowed upon you, you can be called yourself as a barrister or bar at law. But ये एक different debate है कि non-registered barristers कौन से होते हैं, registered वो pupillage वाला concept है। अगर आपने नहीं किया हुआ तो वो हमने already अपनी वीडियो में डिस्कस किया। So इस वजह से this is the most viable procedure for practicing lawyers कि they definitely apply जब तक ये बंद ना हो जाए। ठीक है। इसकी कोई बेहिंदी किसी वक्त भी बंद हो जाए, इसके लिए कोई अगर आपको कहते हैं मैं 100% आपको गारंटी देता हूँ, सब बकवास है, सब फजूल है। इफ यू आर गुड एट रिसर्च यू कैन डू इट योरसेल्फ। पीपल फ्रॉम माय ऑफिस डिडंट डू इट बाय देमसेल्व्स, और उन्होंने दे गो बाय वेंट बाय द बुक्स, और उन्होंने उसी तरह जिस तरह उनके रिक्वायरमेंट्स है उसके मुताबिक यू फाइल एन एप्लीकेशन। अच्छा, जो इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे बताने वाली वो ये है कि जब आप BTT करते हैं उसके बाद, या आप उसके बाद बार एट लॉ करते हैं, तो वो एक बहुत रिगरस एग्रेसिव ट्रेनिंग मॉड्यूल है। यानी आपको बहुत एविडेंस को पढ़ना पड़ता है, क्रिमिनल लॉ को पढ़ना पड़ता है, सिविल लॉ को पढ़ना पड़ता है, फिर एथिक्स हैं, फिर उसके बाद और बहुत इंग्लिश लॉ है, जिसके बाद आपका एक बड़ा कंपेटिटिव एग्जाम होता है, और उसके बाद जाके आपको ये टाइटल दिया जाता है। So in comparison to those, this is the easy path for the practicing lawyers, number one. Number two, it's a, मैं इसको classify करना चाहूँ तो it's a kind of a honorary title for कि बहुत सारे, यानी मेरे पास associates भी आते हैं, या लोग मीडिया, सोशल मीडिया पे भी पूछते हैं कि सर नाम के साथ बैरिस्टर होना चाहिए। So जिनको I won't use that word, बट जिनको शौक है अपने नाम के साथ बैरिस्टर लगाने का, दे मस्ट एक्सप्लोर दिस ऑप्शन। बट अगेन, इट इज द बार स्टैंडर्ड बोर्ड हु इज गोइंग टू evaluate योर एप्लीकेशन. इट इज द बार स्टैंडर्ड बोर्ड competent enough to give you exemption or not. और समटाइम्स ऐसे सिनेरियोज भी हैं कि उन्होंने आपकी एप्लीकेशन को evaluate किया और उन्होंने कहा नहीं, हमने हमारी एप्लीकेशन के मुताबिक आपके इंग्लिश लॉ का आपको मॉड्यूल पढ़ना पड़ेगा, आपको एथिक्स पढ़ना पड़ेगा, आपको एविडेंस पढ़ना पड़ेगा। तो फिर उसी तरह जैसा BTT का एग्जाम होता है, पाकिस्तान में बैठ के आप उन सब्जेक्ट्स को अगर क्लियर कर लेते हैं तो फिर उसके बाद आपको वो डिनर्स वगैरह वाला सारा प्रोसीजर। सो बेसिकली हमने इस पर ऑलरेडी भी पहले डिस्कशन की हुई है कि LLM और बार एट लॉ में फ़र्क ये है कि एक एकेडमिक डिग्री है और एक स्किल सेट बेस्ड डिप्लोमा है। तो आई गेस कि जो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं उनको भी इवैल्यूएशन का क्राइटेरिया ये होगा कि चूंकि ये प्रैक्टिस करते रहे हैं, सो दे मस्ट हैव डेवलप्ड दो स्किल सेट
कि ये एट पार हैं विद द वेस्टर्न डिग्री? नहीं विशाल, आई एम नॉट क्वालिफाइड इनफ टू कमेंट अपॉन इट कि जी व्हाट इज देयर क्राइटेरिया. Whatever their criteria is, you have to follow the set pattern, file your application, pay the requisite fees to the bar standard board, and your application will be in the pool. They will evaluate it and they will decide it. My point is, since you cannot leave the practice, since you are in Pakistan, you are practicing, I mean, you earn a lot of money, और अगर ज़्यादा पैसे नहीं भी बनाते आप, but you are earning a money. The best investment a lawyer can do on his or himself is ये किताबों पे, डिग्रियों पे, अपनी स्टेशनरी पे, इन चीज़ों के ऊपर इन्वेस्टमेंट लॉयर करता है. अदरवाइज वी डोंट हैव एनी अदर थिंग कि जिस पे हम इन्वेस्टमेंट करें. तो ये बेसिकली आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. यानी इट साउंड्स काइंड ऑफ अट्रैक्टिव टू द नेम बैरिस्टर विशाल शाकिर, बैरिस्टर मोहम्मद शाकिर. सो सिंस प्रैक्टिस ही आपने पाकिस्तान में करनी है, तो देयर इज नो हार्म इन गेटिंग दिस टाइटल. और प्लस यू आर अ मेंबर ऑफ दैट इन. वंस यू आर मेंबर, आप वोटिंग मेंबर है, उनके इलेक्शंस होते हैं, नेटवर्किंग सेशन होते हैं, आपकी कनेक्टिविटी बढ़ती है, आपकी लिंकेजेस बढ़ती है, आपका एक्सपोजर बढ़ता है. तो ये जितने भी प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं, अब मुझे नहीं पता, जो मैंने वीडियो तो बना दी है, इसके बाद बार स्टैंडर्ड बोर्ड वाले बंद ना कर दें. अभी तक तो दे आर ओपन. और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने साल हो गया हुआ है, अप्लाई किया हुआ है, अभी तक उनकी एग्जाम्पशंस नहीं आई. हाँ, एक और चीज, जिस तरह मैंने कहा, ये एक ऑनरेरी है. आप एक रिगरस मेथड और मॉड्यूल को फॉलो करके इसके लिए नहीं गए, तो आप ये नहीं हो सकता कि हर दूसरे दिन बार स्टैंडर्ड बोर्ड वालों को फोन करने लग जाओ, ईमेल करने लग जाओ. व्हाट दे विल डू इज, यानी तुम्हें, यानी दिस दैट ईगर यू आर, दे माइट, आई डोंट से दे विल, बट दे कैन रिफ्यूज योर एप्लीकेशन. के इसका मतलब ये है कि ही वांट्स टू कम एंड सेटल हियर, इस वजह से ये लाइसेंस लेने की कोशिश कर रहा है, ये वो सारी बात. सो जस्ट पुट योर एप्लीकेशन इन दैट पूल, और उसके बाद लेट देम डिसाइड. और वंस इफ और एग्जेम्पशन ग्रांटेड, सो ऑनेस्टली जो लोग अप्लाई करेंगे और जो लोग इसके ऊपर जाएंगे, और जब वो वापस आएंगे, तो वो एक कंपैरेटिव एनालिसिस करें कि अगर पाकिस्तान की डिग्री आपके पास है, पाकिस्तान में प्रैक्टिस आपकी अच्छी है, तो एक टाइटल की आपको कॉस्ट क्या बनी. और ऑल टुगेदर जिनको सीखने का शौक है, और ये बिल्कुल मैं बता दूं, ये फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए नहीं है, ये एक्सटर्नल डिग्री वालों के लिए नहीं है, वो उनको जरूरी है कि वो लाजमी जाए. अगर उनका शौक बार एट लॉ करने का है और दे वांट टू बिकम अ प्रोफेशनल बैरिस्टर, तो दे शुड अंडरगो दैट रिगरस ट्रेनिंग. दिस स्कीम इज बेटर सूटेड फॉर देम जिनकी इस्टेब्लिश प्रेस पाकिस्तान के अंदर रही है. यूजली आई सपोज कि जब बच्चे ग्रेजुएशन की स्टेज के ऊपर होते हैं, देन दे फैंसी दिस डिग्रीज कि हम LLM या बार एट लॉ बाहर से कर लें, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि उनकी जेब भी इजाज़त देती हो. ऐसे बहुत सारे DMs आते हैं हमारे पास कि जब स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं कि हम कम पैसों में करना चाहते हैं, बट आपने उसको पहले क्लैरिफाई कर दिया कि अगर तो आपके पास पैसे नहीं है, तो देन यू शुड लाइक फोकस ऑन योर प्रैक्टिस. और फिर 3-4 साल बाद अगर ये स्कीम तब भी रहती है, तो फिर आपका हो सकता है कुछ बेहतर स्कीम. The person who introduced me this scheme was कि उसने कहा जी कोविड के अंदर ये स्कीम इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी, और पाकिस्तान इंडिया से बहुत सारे लोगों ने इसमें अप्लाई किया. अच्छा, मेरे ऑफिस से भी बहुत सारे लोगों ने किया है. तो इस वजह से अगर किसी को गाइडलाइंस चाहिए, आई एम ऑल अवेलेबल. सो आई कैन गाइड यू इन दैट कि जी वो किस तरह करना है और क्या करना है. लेकिन ये उनके लिए सूटेबल है जो क्या कहते हैं, जिनकी इस्टेब्लिश प्रैक्टिस है. अब ये गाइडलाइन के लिए जो भी मुझसे रब्ता करना चाहे, आई कैन, यानी सिंस मेरे ऑफिस से बहुत सारे लोगों ने किया हुआ, तो वी कैन गाइड देम जो इंटरेस्टेड. दैट्स अ वेरी हम्बल थिंग टू से कि आप अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालेंगे और उनको गाइडलाइन प्रोवाइड कर देंगे. सो आई होप के लोग अब बहुत ज़्यादा, आई एंटिसिपेट के बहुत ज़्यादा लोग आएंगे. सो फॉर ऑल द ऑडियंस, यू कैन रीच आउट टू MMGLA पेज और MMGLA सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, एंड वी विल ट्राई कि हमारी टीम आपकी कंसल्टेशन फिक्स करे मियाँ साहब के साथ, जहाँ पे आप अपनी इन एप्लीकेशंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं और गाइडलाइंस ले सकते हैं कि मियाँ साहब के एक्सपीरियंस से क्या चीज़ें बेहतर की जा सकती हैं आपकी एप्लीकेशन में, और क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आप गलत कर रहे हो. एक चीज़ और विशाल मैं यहाँ पे ऐड करता जाऊँ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप लोग सारों की. चूँकि मैं उस स्कूल ऑफ थॉट का मानने वाला हूँ जो ये कहता है कि सक्सेस के ऊपर अगर एक आदमी पहुँचे तो वो मैटर नहीं करता जब तक कि उसकी टीम उसके साथ ना हो. सो आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन.
सो इस वजह से बल्कि हम लोग अब आगे से एक अपनी वीडियो का एक ऐसा पोर्शन भी इंट्रोड्यूस करवाने लगे हैं कि हर वीक कोशिश करेंगे, हर वीक हम आपको डिफरेंट स्कॉलरशिप्स के बारे में भी बताते रहेंगे स्टूडेंट्स को, कि जो बच्चे, क्योंकि इल्म एक ऐसी चीज है इस पे हर किसी का हक है, इसको बांटना चाहिए, देना चाहिए। सो उस वजह से हम डिफरेंट स्कॉलरशिप्स की जो डेडलाइंस होंगी वो इंस्टा पे ऑलरेडी आप लोग तो पोस्ट कर रहे होते हैं, जिसने शेवनिंग का किया, फिर ये लॉ क्लर्कशिप आया सुप्रीम कोर्ट का। सो इस तरह की चीजें हम पोस्ट करते रहेंगे ताकि लोगों को पता चलता जाए कि फुल ब्राइट क्या है, रासमन मंडस क्या है, उसके बाद शेवलिंग स्कॉलरशिप क्या है, ऑस्पाक स्कॉलरशिप क्या है, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इन चीजों का फायदा उठाएं। और हर बच्चा अफोर्ड नहीं भी कर सकता, तो स्कॉलरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उसके बारे में आपको अपडेट हो, उसके बारे में पता हो। और अगर आपने किसी स्कॉलरशिप के बारे में या अपने बाहर के टूर को प्लान करने के बारे में, स्पेशली फॉर द सेक ऑफ एजुकेशन, लॉ डिग्री के हवाले से आप बात करना चाहें, तो आप MMJLA पेज को रीच आउट कर सकते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रीच आउट कर सकते हैं। वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि जिस हद तक आपको अकोमोडेट किया जा सकता हो इन टर्म्स ऑफ गाइडेंस फ्रॉम मियां साहब, वो किया जाए आपको। सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ऑल, एंड फॉर एनी क्वेश्चन और कमेंट्स प्लीज फील फ्री टू आस्क ऑन आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। थैंक यू।